हाय दोस्तों, आज जो प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूँ ना इस वीडियो में, ये अंधेरी ईस्ट में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे टच है। पारसी पंचायत रोड यहाँ पे बहुत फेमस है अंधेरी ईस्ट में। और बिल्डिंग से बाहर निकलते ही आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत अच्छी है। निक्को ग्रुप डेवलपर हैं और प्रोजेक्ट का नाम वगैरह डिटेल वगैरह मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। आइए देखते हैं, कुछ मैं झलकियाँ दिखाता हूँ इस प्रोजेक्ट का, कैसे क्या एमिनिटीज़ है, कितने माले का टावर आ रहा है, कैसा इसका फ्लैट है, ये सब देखते हैं, फिर इन डिटेल में बात करेंगे। अभी जो कुछ झलकियाँ मैंने दिखाया है रणवीर हाइट बाय निक्को डेवलपर। यहाँ पे क्या है, रणवीर ग्रुप और निक्को डेवलपर का जॉइंट वेंचर में ये डेवलप कर रहे हैं। 18 माले का बिल्डिंग है, एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है। इसी का पूरा डिटेल मैं इस प्रोजेक्ट में बताता हूँ। हाय दोस्तों, मैं हूँ विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर और बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए इन डिटेल देखते हैं कैसा फ्लैट का स्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी क्या है। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं डेवलपर की ओर से। कस्टमर के लिए होलसेल में प्रॉपर्टी लेते हैं डेवलपर से और कस्टमर को सेल आउट करवाते हैं, और हमें जो प्रॉफिट मिलता है होलसेल का प्राइस का, उसका प्रॉफिट डायरेक्टली हम लोग कस्टमर को करवाते हैं। अब ये क्या है ये मैं और आगे डिटेल में बताता हूँ। और प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन में भी डील करवाते हैं, होम लोन में भी मदद करते हैं लेने में। अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी रिलेटेड होम लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, बैलेंस ट्रांसफ़र हो, टॉपअप हो, ये सब में भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो भी आप फ़ोन करें हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर। हमारी लोन एक्सपर्ट टीम आपको हेल्प करेगी लोन के रिलेटेड सारे क्राइटेरिया को सुलझाने के लिए। आइए डिटेल में देखते हैं इस प्रॉपर्टी का कैसे क्या बना हुआ है, क्या कंस्ट्रक्शन, एमिनिटीज़, कनेक्टिविटीज़ कैसा क्या है, वो सब समझते हैं। अभी मैं आपको 2 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ। इसमें 2 BHK और 1 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग कितना एलिवेशन रेडी हुआ है, क्या कनेक्टिविटी है, यहाँ से मेट्रो कैसे पास में है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का क्या डिस्टेंस है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। आइए पहले 2 BHK देखते हैं। यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है और जैसे आप एंटर करते हैं, एंटर करते ही आप देखें इधर आपको डाइनिंग मिल रहा है। इस तरफ आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। अभी ये वैकेंट है, बट अभी थोड़े दिन में फर्निश्ड शो फ्लैट इसमें डेवलपर ने नहीं बनाया है। एज इट इज़ जो आप फ्लैट देख रहे हैं, ये फॉल सीलिंग, LED बल्ब्स, फैन के पाइप्स, ये एज इट इज़ आपको लगा के मिलेगा। इसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ और चेंजेस नहीं रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली 24-25 फुट का लेंथ है इसका। सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। सामने अभी काम चल रहा है तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर फिर भी वो मैं बाहर से दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन और हम अभी सर्विस रोड पे हैं। विंडो के साइड से एक बार इसकी लेंथ आप देख लें। ये फॉल सीलिंग और लाइट एज इट इज़ आपको लगा के मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 9.5 फुट की हाइट है इसकी, 9.6 फुट की। और अभी आगे देखते हैं इसका दोनों बेडरूम कैसा है। पहले मैं आपको कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ। कॉमन बेडरूम में कुछ सामान रखा हुआ है, मैं आपको साइज बता दूंगा, यहाँ से व्यू बता दूंगा, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये डाइनिंग है, डाइनिंग से कनेक्ट हुआ है बेडरूम। और ये आप देख सकते हैं कुछ अभी इंटीरियर का फिनिशिंग का काम चल रहा है, बट ये बेडरूम की साइज 12 फुट और 10 फुट यानी 12x10, 120 स्क्वायर फुट का ये बेडरूम है। 120 स्क्वायर फुट का बेडरूम काफ़ी बड़ा एक साइज हो जाता है। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि विंडो से मेट्रो स्टेशन की डिस्टेंस, तो मेट्रो स्टेशन सामने ही बिल्कुल देख सकते हैं। ये इसका मेट्रो स्टेशन है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ही प्रॉपर है। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कैसे क्या कनेक्टिविटी है। अभी तो सामने कुछ पतरा लगा हुआ है, इसकी वजह से प्रॉपर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। इसमें भी बेडरूम में भी आपको LED बल्ब्स, फैन की पाइप, फॉल सीलिंग किया हुआ है। और वास्तु को भी काफ़ी अच्छा इन्होंने ध्यान में रखा हुआ है। पूरे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं इस प्रोजेक्ट में। डाइनिंग से आगे आपको किचन कनेक्ट कर रहा है और सामने बेडरूम। इस तरफ आपको किचन में यहाँ पे आपको गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, और इस तरफ आपको फ्रिज का स्पेस मिल रहा है। और ये देख रहे हैं किचन का इसका शेप है। ये इसका वॉशिंग मशीन के लिए पॉकेट बालकनी दिया हुआ है, जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, कपड़े धोने और सुखाने का प्रोविज़न कर सकते हैं। अब वो लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम और कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ कैसा है।
यहाँ से जब आप आगे आएंगे तो इस तरफ आपको मिल रहा है कॉमन वॉशरूम। पहले आपको बेसिन दिया हुआ है, उसके बाद कमोड और उसके बाद आपको लास्ट में शावर एरिया दिया हुआ है। और इसके बाद मैं आपको शो करता हूँ कि मास्टर बेडरूम कैसा है इसका। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है और ये भी सेम कॉमन बेडरूम के साइज़ का ही है। यहाँ से व्यू आपको सेम आपको मेट्रो स्टेशन और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का व्यू मिल रहा है, ये आप देख लें। और इसके बाद विंडो के साइड से एक बार वॉशरूम मैं आपको दिखा दूं मास्टर बेडरूम का किस टाइप का है, एक बार देख लें आप। इसमें एक साइड शावर एरिया दिया हुआ है, एक साइड कमोड। प्रॉपर जो अभी तो देखिए वॉशरूम का फिनिशिंग अभी प्लम्बिंग का नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिकल का भी ठीक से फिनिशिंग नहीं हुआ है। जब आप फ्लैट लेंगे तो ये सब आपको फिनिश करके दिया जाएगा, ये सब को कंप्लीट करके दिया जाएगा। वैसे भी डेवलपर बेसिकली ज़्यादातर बना के रखते नहीं हैं, उसका वजह ये है कि लेबर लोग ख़राब कर देते हैं। जो काम करने वाले लेबर हैं वो यहाँ पे देखें तो यूरिन टॉयलेट से जाके काफ़ी उसको वेस्ट कर देते हैं, दाग वाग लग जाता है। इसके लिए सीसीटीवी लगाया नहीं है इन्होंने। अब इसके बाद एक पॉकेट बालकनी इन्होंने अलग से दिया हुआ है सामने फ्रंट साइड पे, यहाँ पे आप प्लांटेशन कर सकते हैं। सिटिंग बालकनी है, यहाँ पे आप एक चेयर टेबल भी लगा सकते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे देखें तो ये 18th स्टोरी टावर है और जो भी यहाँ पे आसपास के बिल्डिंग है वो 4th स्टोरी है, 7th स्टोरी है। 7th स्टोरी के ऊपर जितने फ्लैट्स हैं वो चारों साइड से ओपन है, 360 ओपन है। बिकॉज अंधेरी ईस्ट में जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो 4 माले और 7 माले से ज़्यादा परमिशन मिला ही नहीं है। ये 18th स्टोरी टावर है, 18 माले का बिल्डिंग है, 7 माले के ऊपर पूरा ओपन व्यू है। एक बार आप प्रॉपर्टी ख़रीदने आएंगे उस टाइम पे क्या अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या प्राइसिंग वगैरह आएगा और कैसा आपको व्यू मिलेगा। अब चलते हैं, देखते हैं। ये तो मैंने 2 BHK आपको दिखाया है। इसी के साथ मैं आपको पैसेज दिखाता हूँ। एक फ्लोर पे 5 फ्लैट है, पैसेज में 2 लिफ्ट है, 2 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट है, एक स्टेयरकेस है और 5 फ्लैट का पूरा ये फ्लोर है। आइए देखते हैं। एक फ्लोर पे जो इसकी फिनिशिंग आपको मिलने वाली है, मार्बल टाइल्स ये इस टाइप का रहेगा। यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो कुछ प्रॉपर्टीज़, ये इसका स्टेयरकेस है, अभी पूरी तरह से ये फिनिश नहीं हुआ है। अभी इसका 1 BHK दिखाता हूँ मैं कैसा है इसका। अभी मैं 1 BHK दिखाता हूँ जो हाईवे फेसिंग है। इसके बाद बैक फेसिंग का जो 1 BHK है ना उसका स्ट्रक्चर पूरा अलग है, तो वो भी मैं दिखाता हूँ इसी वीडियो में। आइए, यहाँ से 1 BHK स्टार्ट हो रहा है जहाँ से डोर है और ये स्क्वायर में इसका लिविंग डाइनिंग दिया हुआ है। ये इसका लेंथ है, ये आप देख लें। और यहाँ से सेम आपको व्यू हाईवे का मिल रहा है। और मैं अंदर से एक बार विंडो से पूरा व्यू दिखा रहा हूँ हॉल का। फॉल सीलिंग, LED बल्ब्स, फैन पाइप्स, ये सब आपको एज इट इज़ मिलने वाला है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं रहेगा। अब चलते हैं अंदर। इस तरफ आपको मिल रहा है कॉमन वॉशरूम। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। एंड में इसका शावर एरिया दिया हुआ है, बीच में कमोड और स्टार्ट में ही आपको दिया हुआ है बेसिन। इसके बाद आइए किचन दिखाता हूँ। ये इसका गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, एंड में दिया हुआ है वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस। एक बार अंदर से आपको फ्रिज का स्पेस दिखा देता हूँ और इस तरफ फ्रिज का स्पेस मिल रहा है आपको। आइए, मास्टर बेडरूम है इसमें 1 BHK में। ये आप देख लें, अप्रॉक्सीमेटली 10 बाई 12 का मास्टर बेडरूम है। इसमें भी फॉल सीलिंग, लाइट, फैन के पाइप सब एज इट इज़ आपको मिलेगा। साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ विंडो हर एक फ्लैट में आपको मिलेगा, 2 BHK या 1 BHK दोनों में। और ये हाईवे है, सामने मेट्रो स्टेशन है। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम।
सेम जो बाहर का स्ट्रक्चर आपने देखा है, यहाँ पे कमोड बीच में, एंड में शावर एरिया, स्टार्ट में बेसिन किया हुआ है। और एक बार अंदर के साइड से मैं आपको फ्लैट का पूरे व्यू दिखा रहा हूँ, ये आप एक बार देख लें। और इसमें एक तो 1 BHK इस टाइप का है, एक अलग पैटर्न का है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसका 1 BHK का जो दूसरा पैटर्न है उसमें लेंथ हॉल का ज़्यादा है। आइए देखते हैं, करीबन 450 स्क्वायर फुट का है ये। इस तरफ डाइनिंग दिया हुआ है, इस तरफ लिविंग एरिया दिया हुआ है। आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, करीबन 21-22 फुट लेंथ है इसकी। और इसमें भी फॉल सीलिंग, लाइट, फैन के पाइप जो लगे हुए हैं, एज इट इज़ रहेगा। आपको एज इट इज़ आपको डिलीवर होगा फ्लैट ऐसे ही। सामने देख रहे हैं कि एक 7 माले की बिल्डिंग बनी हुई है। अगर 7 माले से ऊपर अगर आप घर लेते हैं तो आपको पूरा ओपन व्यू मिलेगा। एक बार खिड़की के साइड से, विंडो के साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका व्यू। हॉल से किचन, कॉमन वॉशरूम और बेडरूम कैसे कनेक्ट हो रहा है वो बताता हूँ। इसमें पैसेज का कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं रखा है। पैसेज दे देते हैं तो जगह काफ़ी वेस्ट हो जाता है। वो इन्होंने एक अच्छा टेक्निक यूज़ किया है कि हॉल से इन्होंने किचन को भी कनेक्ट कर दिया है। स्टार्ट में फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है और इस तरफ बड़ा सा आपको गैस प्लेटफॉर्म मिल रहा है, सर्विस प्लेटफॉर्म। एंड में दिया हुआ है वॉशिंग मशीन का स्पेस। इधर आपको फ्रिज का स्पेस मिल रहा है। और फिर से हम आ गए हैं हॉल में। यहाँ से आपको कॉमन वॉशरूम, सेम स्टार्ट में किचन, उसके बाद शावर एरिया और एंड में दिया हुआ है कमोड। ये आप देख लें। अभी एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल प्लानिंग है कि यहाँ पे डाइनिंग आएगा, सामने ही किचन आ जाएगा ताकि फूड सर्व करने में आसान हो। और वास्तु के हिसाब से भी परफेक्ट इसका डायरेक्शन बैठ रहा है। प्रॉपर सारे फ्लैट भी इसमें ईस्ट वेस्ट ही बनाया हुआ है इन्होंने। अब इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं। ये इसका मास्टर बेडरूम है। ये आपको मैं लेफ़्ट टू राइट दिखा दूँ। सीलिंग सेम आपको LED और फॉल सीलिंग में करके मिलेगा। मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, इसमें भी सेम आपको बेसिन, उसके बाद कमोड और एंड में शावर एरिया यानी कि बाथ एरिया दिया हुआ है। और मैं फिर से आ गया हूँ हॉल में। इसका पूरे फ्लैट का स्ट्रक्चर अंदर से भी मैंने आपको दिखाया है किस टाइप का है। और इसके बाद नीचे से बिल्डिंग दिखाता हूँ कितना बना हुआ है, रोड की कनेक्टिविटी है क्या है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैं रणवीर हाइट का आपको एंट्रेंस लॉबी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें मार्बल ग्रेनाइट्स में इन्होंने काम किया हुआ है, फॉल सीलिंग, लाइट और जो फिनिशिंग दी हुई है वो एक बार आप पूरा दिखा दूँ। ये पूरे लॉबी का डिज़ाइन है। सामने एक लिफ्ट, 2 लिफ्ट यहाँ पे रहेगा और इस तरह से यहाँ से इसका स्टेयरकेस आने वाला है, ये देख सकते हैं। इधर से आपको 2 लेवल इसका बेसमेंट है पार्किंग के लिए, उसका भी रास्ता यहीं से दिया हुआ है। अभी हम ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं। अभी मैं खड़ा हूँ रणवीर हाइट के लोकेशन पे। ये देख सकते हैं 10 माले का टावर ये बन चुका है पूरे, और 18th स्टोरी टावर है ये 18 माले का। और ये आपको मैं हाईवे और मेट्रो का कनेक्शन। अब आइए इसका डिटेल जानते हैं, क्या कनेक्टिविटी, एमिनिटीज, प्राइसिंग, साइजिंग वगैरह समझते हैं। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property.
the best real estate company Property Plaza Vikas Banwal. आइए जानते हैं इसका डिटेल। ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है रणवीर डेवलपर एंड निक्को ग्रुप। ये निक्को ग्रुप काफ़ी बड़े डेवलपर हैं। इन्होंने 45 प्लस प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर कर चुके हैं। कई सालों का इनका रिकॉर्ड है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में। लोकेशन ये सरस्वती बाग नटवर नगर अंधेरी ईस्ट में ये बना रहे हैं और हाईवे से बिल्कुल पास में बना रहे हैं। ये कंपनी करीबन 30 से 40 साल पुरानी कंपनी है। इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट आपको बता दूं, साई एलिगेंस, 93 ईस्ट, विजय लक्ष्मी, ब्लिस, ऐसे कई प्रोजेक्ट ये अभी तक डिलीवर कर चुके हैं। जोगेश्वरी, अंधेरी, कांदिवली, अलग अलग मुंबई के अलग अलग लोकेशन पे। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूं, 0.35 एकड़ इसका लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है। 80% में पूरा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और 20% इसका ओपन एरिया है। 18th स्टोरी सिंगल टावर है ये। 18 माले का एक विंग की सोसाइटी है और हर एक फ्लोर पे 5 फ्लैट दिया हुआ है। 2 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा, एक स्टेयरकेस रहेगा। सीलिंग की जो अंदर की हाइट है वो करीबन 9.5 फुट 9.6 फुट अप्रोक्सीमेटली रहेगा। रेसिडेंशियल इसका फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट हुआ है। एमिनिटीज जो इसके हैं कुछ बेसमेंट पे है और 2 लेवल इसका बेसमेंट पार्किंग है। कंस्ट्रक्शन जो स्टेज है 10th स्लैब इसका कंप्लीट हो चुका है। 50% करेंटली अभी ड्यू है इसका पेमेंट। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे आप लोन से लेना हो या आपका सेल्फ फंड हो, 50% को पेमेंट करना है। इसका ये रेरा नंबर है P518000564004। इस रेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। रेरा में इसका पोजीशन दिसंबर 2026 है। डेवलपर आपको 2025 यानी कि दिसंबर 2025 में ही 1 ईयर बिफोर आपको ये पोजीशन दे देंगे। दोस्तों ये 1 ईयर बिफोर जो पोजीशन देने का सारे बिल्डर आजकल जो कर रहे हैं ना, उसका वजह ये है, हम जो पेमेंट करते हैं ना प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो पेमेंट पूरा रेरा के अकाउंट में रहता है। तो जब तक वो पोजीशन हमें देंगे नहीं, सोसाइटी रजिस्टर होगी नहीं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रेरा में सबमिट होगा नहीं, तब तक उनको पेमेंट मिलता नहीं है। इसीलिए आजकल देखिए कि हर एक बिल्डर साल 2 साल 3 साल पहले ही बिल्डिंग बना के दे रहे हैं। इसका ये सबसे बड़ा कारण है। रेरा में कस्टमर यानी बायर को लेके बहुत सेफ्टी दिया हुआ है। ये रेरा का QR कोड है जो रेरा के द्वारा ही ये लोग इशू करते हैं। ये QR कोड को भी गूगल स्कैनर से आप स्कैन करके इजी वे में चेक कर सकते हैं रेरा की वेबसाइट पे जाके। सिटी व्यू और वेस्टर्न एक्सप्रेस, हाईवे व्यू, मेट्रो व्यू, एयरपोर्ट व्यू फ्लैट्स हैं इसमें। चारों साइड से मैं आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ और पूरे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी है। जिस बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन मिल जाएगा। इसमें एमिनिटीज की बात करूँ, जिम्नासियम दिया हुआ है और थोड़ा ओपन एरिया है इसमें और छोटी बिल्डिंग है, सिंगल बिल्डिंग है। एमिनिटीज इसमें कम दिया हुआ है, तो ज्यादा एमिनिटीज नहीं है। इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अंधेरी रेलवे स्टेशन यहाँ से मुश्किल से 4-5 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। मेट्रो और हाईवे तो मैं दिखाया हूँ, बिल्कुल टच है ये। और मोगरा मेट्रो स्टेशन तो बिल्कुल टच है। यहाँ से चाइना कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, JVLR, ये सब आप 2 से 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर इन्फिनिटी मॉल, कोकिला वन हॉस्पिटल, ओबेराय मॉल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ग्लोबल्स मॉल, इनऑर्बिट मॉल, PVR सिनेमा, ये सब आप रीच कर जाते हैं। एक आधे घंटे में आप संजय गांधी नेशनल पार्क भी रीच कर जाते हैं। देखिए प्राइजिंग पे आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। प्राइजिंग को लेकर दोस्तों हमारे चैनल पे इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिविटी है कि प्राइजिंग हम लोग क्यों कम प्राइस में करवा पाते हैं, रीजनेबल प्राइस में करवा पाते हैं। उसके पीछे वजह ये है, देखिए एक तो क्या है, हमारी खुद की 100-150 लोगों की टीम है। एक डेवलपर एक जगह पे डेवलपमेंट नहीं करते हैं, वो एक साथ में देखें तो कई जगह पे बिल्डिंग बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनके सारे प्रोजेक्ट का एक 100 से 150 फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं बेचने के लिए और हम उनसे कहते हैं कि भाई हम इतना फ्लैट आपको बेच के देंगे, आप हमें प्राइस कुछ रीजनेबल करके दीजिए। अब देखिए कि आप 1-2 फ्लैट लेंगे, 1-2-3 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग 100-200-300 करोड़ रुपए देते हैं सब लोग पूरी टीम मिलके, और इसमें हम एक स्पेशल प्राइस 500 रुपीज 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट कम करवा के लेते हैं। और वो जो होलसेल में हमें जो प्राइसिंग का बेनिफिट मिलता है ना, वो डायरेक्टली हम कस्टमर को देते हैं। ऐसे हमने हजारों कस्टमर को बेनिफिट करवाया है प्रॉपर्टी परचेस करने में दोस्तों। तो ये एक वजह है जिसके कारण हम प्रॉपर्टी का प्राइस एक रीजनेबली करवा के दे सकते हैं, नेगोशिएट करवा के दे सकते हैं। दूसरा, आप देखें होर्डिंग बोर्डिंग पे जो प्राइस लगती है वो डिफरेंट होती है, बट जो फाइनल प्राइस होता है जो वो टेबल पे वो अलग होता है। तो अगर आपको ठीक से प्राइस बॉटम नहीं मालूम हो ना, तो कई बार आप 5-5, 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं। ये मेरे सामने कई बार, मैं पर्टिकुलर किसी डेवलपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक डेवलपर का कहानी है। 10-10, 20-20 लाख रुपए कस्टमर गफलत में ऑफर करके आ जाते हैं और एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं दोस्तों। अब ये सब बातें सुनने के बाद ना कई बार मैंने देखा है कस्टमर मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली चले जा रहे हैं डेवलपर के ऑफिस में और वहां पे फिर प्राइस नहीं मिलता है, फिर हमें फोन करते हैं। दोस्तों एक बार बता दूं, एक बार जब आप डेवलपर के ऑफिस में चले जाते हैं, उनके CRM सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं, तो फिर डेवलपर का ये कहना रहता है कि विकास जी आपके टीम को बोलिए इन्वॉल्व ना होए, क्योंकि अभी ये हमारे डायरेक्टली कस्टमर हैं, अभी आप इसके बीच में बात ना करें प्राइसिंग को लेके, अवेलेबिलिटी को लेके। कई बार तो
दोस्तों आपको बता दूं कि चॉइस का फ्लैट आपको बताया नहीं जाता, क्योंकि क्या होता है ना, जो फ्लैट के व्यू हो, वास्तु हो, अच्छा होता है ना, तो वो लास्ट के लिए रखते हैं, क्योंकि उसका एक अच्छे प्राइस में बेचने के लिए। बाकी जिसके व्यू वास्तु के हिसाब से प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होती है ना, तो उसको पहले निकालते हैं वो, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में प्राइसिंग या फिर लॉन्चिंग पे प्राइसिंग कम मिलता है, तो उस टाइम सोचते हैं जितना जल्द से जल्द ये सब फ्लैट कट जाए। तो चॉइस में भी आपके साथ कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। ये मैं आपको इंटरनल बता रहा हूँ, ये हर एक डेवलपर का जो सेल्स टीम होती है उनको बताया जाता है कि जो फ्लैट जल्दी नहीं बिकता उसको सबसे पहले बेचो, और जो क्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका व्यू बहुत बढ़िया है, जिसका वास्तु अच्छा है, जिसके हर मामले में वेंटिलेशन अच्छा है, जिसके सब कुछ ठीक है, वो तो कभी भी बिक जाएगा, और वो एंड ऑफ द मोमेंट बेचते हैं अच्छे प्राइस में। तो उसमें भी कई बार हम लोग फाइट करके कस्टमर को उसके चॉइस के लायक प्रॉपर्टी देते हैं। तो ये एक बेनिफिट है हमारे चैनल के थ्रू आपको जाने में दोस्तों। बाकी और आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट जरूर करें। ये सब जानने के बाद अब आप प्राइस समझ लें, क्योंकि बिल्डर का जो आस्किंग प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, 1 BHK 2 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी है। 1 BHK की जोड़ी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 1+2 BHK के जोड़ी फ्लैट्स भी अवेलेबल है। 1 BHK में 429, 431, 450, 463 यानी कि 4 साइज में है, 429, 431, 450 और 463। 4 साइज में 1 BHK है और इसकी प्राइस 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख के बीच में है। 2 BHK इसमें कारपेट एरिया 697 यानी कि 697 स्क्वायर फुट का यहाँ पे 2 BHK है, जिसकी प्राइस 1.67 CR टू 1.81 CR यानी 1 करोड़ 67 लाख से लेके 1 करोड़ 81 लाख के बीच में है। इसमें अगर आप पार्किंग लेना चाहें तो करीबन 9 से 10 लाख रुपए का अलग से पार्किंग की चार्जेस है। ये प्राइस मैंने आपको आस्किंग प्राइस बताया है। बॉटम प्राइस इसका काफी अच्छा नेगोशिएशन हम लोग करवा के देंगे अपने होलसेल और रिटेल के हिसाब से, और इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह आपको अलग से आएगा दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरे वीडियोस से नॉलेज लेने के बाद डायरेक्ट वो डेवलपर के पास चले जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज या ऐसा कुछ फीस बच जाएगा। दोस्तों एक बात तो याद रखें, आप ज्यादा से ज्यादा जाएंगे ना तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे। हम लोग बिल्डर का साथ जब काम करते हैं तो 100, 200, 50 फ्लैट बेचते हैं, और जब हम डील करते हैं ना स्टार्ट में, जब हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग 100 फ्लैट बेचेंगे, 200 फ्लैट बेचेंगे या 50 फ्लैट बेचेंगे। तो हमारे कस्टमर को स्पेशली ये होलसेल का प्राइस मिलना है। आप उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग उनको 100, 150 करोड़ रुपए देंगे। तो हम लोग जो नेगोशिएट उनके साथ कर सकते हैं ना, वो आप नहीं कर सकते दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए कि डेवलपर के साथ वैसा हम लोग डील करते हैं होलसेल में, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट होता है ना, वो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से शेयर करते हैं कि ज्यादा ज्यादा हम लोग डील करके दें, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो, बिल्डर को भी एक मोटा अमाउंट जाए और उसका बेनिफिट हम लोग को भी मिले। तो ये आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो एक बार में 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं देखा हूं कि वो लोग प्रोफेशनल CP यानी एजेंट या एडवाइजर को साथ में लेके ही जाते हैं। भले उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिला हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी हमारे साथ में रहेगा तो कभी भी किसी भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है और हमें एडवाइस भी कर सकता है। मेरे काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो उल्टा 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ चुके हैं। उनको प्राइस पता नहीं चलता है। बिल्डर जो प्राइस आपको होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं या ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग पे दिखाते हैं, वो प्राइस नहीं रहता। एक अच्छा खासा उसमें नेगोशिएशन होता है और आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है। बिल्डर जब प्राइस लॉन्च करते हैं उसी टाइम हमारे साथ ओपन कर देते हैं कि मैं इतना रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल करूंगा। उसके बाद जब वो होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं तो 20-20, 30-30% बढ़ा के प्राइस लगाते हैं। हम लोग जब डील करते हैं तो उनके बॉटम प्राइस में डील करते हैं। हमारे सारे कस्टमर को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए बचाया है एक एक डील में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना, तो एक प्रोफेशनल्स के साथ जरूर जाएं, जिसकी एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, डेवलपर के साथ उसके इंटरनल रिलेशन हो। साथ ही साथ आपके जो बजट है, आपके बजट में क्या बेस्ट उस एरिया में आने वाला है या उस एरिया में आ रहा है, उतना प्रोजेक्ट का सर्वे भी आपके पास नहीं होता है। एक जो प्रोफेशनल CP यानी चैनल पार्टनर होता है, या आप समझ लें तो प्रॉपर्टी एडवाइजर या ब्रोकर होता है, उसको वहां के आसपास का प्रॉपर एप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का सर्वे आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा। वो जो सालों से काम कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 20, 30, 50, 100 प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है सबका मालूम है। तो वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आप लो, ये अच्छा एप्रिसिएशन भी आएगा, साथ ही साथ इसकी वैल्यू सही है दोस्तों। ऐसा मैंने देखा है, काफी सारे लोग ज्यादा पैसा देके भी कई बार आ चुके हैं। ऐसा मेरा कई एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो भी एक सेल्स टीम लगाता है सेल करने के लिए। बिल्डर के पास आप डायरेक्ट जाके जब विजिट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर मेरे कई वीडियो देखने के बाद लोग हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी आपका प्राइस
बहुत सस्ता है। बिल्डर का मेरे को जो लोगों ने दिया है वो ज़्यादा महंगा दिया है। दोस्तों, बिल्डर के पास एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ पे टैगिंग हो जाती है, उनके सॉफ्टवेयर में आप ऐड हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी सीपी या हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप जाएं तो फर्स्ट टाइम हमारे किसी सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, तो ही हम आपके प्राइसिंग के लिए बात कर पाएंगे, सर्विसेज के लिए बात कर पाएंगे। हम लोग एज ए चैनल पार्टनर बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं। कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में हमारी पूरी टीम काम करती है। जो आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, साथ ही साथ होम लोन के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी फ्रैंकिंग चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज में भी काफी अच्छा डिस्काउंट करवा के देते हैं। इस वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया रणवीर हाइट के बारे में डिटेल, बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बनवाल पे लेके आता रहता हूँ। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसका बेनिफिट ये होगा कि घर बैठे आपको सारे प्रॉपर्टी का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। हर दिन का एक वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं ये अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। आने जाने का ट्रैफिक, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल, टाइम, एनर्जी, काफ़ी कुछ बच जाता है। तो ये फ़ायदा होगा। दूसरी बात, कभी कभी हमारे पास अर्जेंट सेल, बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी या फिर प्री लॉन्च प्रॉपर्टी जो डेवलपर लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने के पहले का जो स्टेज होता है, उस स्टेज पे प्राइस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इस तरह का इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलता रहेगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, कभी आपको हमारे ऑफिस पे आना हो तो ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, हमारी टीम, हमारा वर्क स्टेशन देख सकते हैं। दूसरा, ये हमारे राउंड बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसी वीडियो से रिलेटेड ये 2 वीडियो और भी हमने लिंक दिया है। वैसे तो 1500 से 2000 प्रोजेक्ट का डिटेल हमारा चल रहा है यूट्यूब चैनल पे। ये 2 वीडियो को भी क्लिक करें, घर बैठे आप इसको एक्सप्लोर करें, देखें, समझें, फिर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें फ़ोन करें हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।